हाय दोस्तों। तो मैं अपने मायके का सारा पता आप लोग को बता रही हूँ। आप लोग को कैसा लगेगा कमेंट में जरूर बताना। आना चाहता है जो लोग तो आ भी सकता है। मेरा मायके है जिला बनारस। जिला बनारस है। मेरा गांव है बाबतपुर हवाई अड्डा। मेरे गांव का नाम है अहदपुरपुर। और मैं 3 भाई हैं मेरे और 5 बहन हैं। हम लोग 3 भाई हैं 5 बहन और हैं। पहले तो बहुत गरीबी से गुजरे से हमारे पिताजी अकेले ही कमाते थे। हम 5 बहन और 3 भाई थे। पापा हमारे समझ लो बहुत ही स्थिति खराब थी। इतना स्थिति खराब थी कि बताने से हद है कि एक बेला हम लोग खाते थे तो एक बेला के लिए हमें सोचना पड़ता था दोस्तों। एक बेला हम लोग खाते थे तो एक बेला के लिए हम लोग को सोचना पड़ता था कि कहाँ से फिर खाना खाएंगे, क्योंकि पापा अकेले थे कमाने वाले और हम लोग सब खाने वाले ही थे। खेती बाड़ी भी नहीं थी हमारे। खेती बाड़ी भी नहीं थी। पापा हमारे परेशान हो जाते थे और क्या करे। जानते हो दोस्तों, जब दिन गिरा हुआ रहता है तो कोई अपना नहीं रहता है, कोई नहीं रहता है दोस्तों। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, मैं बता रही हूँ अपनी बीती हुई कहानी। मेरे पिताजी कितनी मुश्किल से हम लोग का परवरिश किए हैं। तो दोस्तों हमारी सब लोग थे, इसलिए कि कोई नहीं था, सब लोग थे हमारे परिवार में, लेकिन साथ कोई नहीं देता था क्योंकि हम लोग 5 बहन थे और भाई मेरे छोटे-छोटे थे। 5 बहन थे, भाई मेरे छोटे-छोटे थे तो कोई हम लोग को देखने वाला नहीं था। पापा का मेरे कोई हैसियत नहीं थी। यही पल्लोदारी करते थे, कभी लेवराना करते थे, जो मिल जाता था तो मेरे पापा करते थे। तो दोस्तों कोई नहीं साथ देता था। हम लोग एक बेला खाते थे, एक बेला के लिए सोचते थे। वैसे कभी-कभी तो बिना भूखे सो जाती थी हम लोग। फिर उसके बाद ऐसे-ऐसे दिन कटता गया, दिन कटता गया। जानते हो ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं है। तो फिर मेरे ऐसे-ऐसे मेरे पापा कैसो-कैसो को चलाने लगे, घर चलाने लगे। हम लोग पढ़ भी रहे थे, कोनो खास तो नहीं पढ़ रहे थे स्कूल में, सरकारी में ही पढ़ रहे थे। भाई उतना हैसियत नहीं थी ना मेरे पापा को। उतना हैसियत नहीं थी मेरे पापा को पढ़ाने का, तो भाई सरकारी में डाल दिए थे। तो सब कहते थे अरे 5 लड़कियां हैं, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे बियाह शादी करेंगे, कैसे क्या करेंगे, पैसा कहीं कर देंगे, अंदिल मंदिल से कर देंगे। लेकिन मेरे पापा कोई का बात नहीं मानते थे। अपने हिसाब से वो करते रहते थे, चलते रहते थे। फिर ऐसा-ऐसा हमारा घर भी नहीं था दोस्तों। मेरा झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे घर भी नहीं था मायके में, मेरे पियर में घर भी नहीं था। तो मेरे जब जान रहे हो खाएगा, जिसको शक्ति नहीं था तो वो घर बनवा पाएगा? नहीं बनवा पाएगा दोस्त। वो उसको घर का कोई क्षमता नहीं था। जिसको खाने का एक वक्त का रोटी नहीं मिल पा रहा है तो घर कैसे बनवाएगा? नहीं बनवा पाएगा। तो फिर ऐसे-ऐसे चलती रही तो मेरे पापा ऐसा-ऐसा गाड़ी पकड़े, ट्रक। बगल के चच्चा थे मेरे तो वो लोग चलाते थे, तो वो लोग देखे कि ज़्यादा स्थिति खराब है, तो बोले भैया चलो तुम हमारे साथ गाड़ी पर खलासी का काम। तो वही ले गए। तो फिर ऐसे ही खलासी काम करते थे, वही 1500 मिल जाता था तब वो खर्चा चलता था। फिर ऐसे-ऐसे तो कुछ दिन बीतता गया। हम लोग भी थोड़ा सयान होती गई, छोटी थी। अब लड़कियां थी तो कहीं मम्मी लेके भी नहीं जा सकती अकेली ना। तो कोई नहीं साथ देता था दोस्त। ऐसी बात नहीं है कि कोई मेरे ननिहाल कोई नहीं, मेरे ननिहाल ननिहाल का भी कोई साथ नहीं देता था, कोई नहीं। अपनी रिश्तेदारी में सब थे। 3-4 मौसी थे, मामा थे, ननिहाल था, सब था, बुआ थी, सब लोग था, चाचा थे, बड़े पापा थे, बड़ी मम्मी, सब लोग था, मेरी दादी-उदी सब लोग था। ऐसा नहीं कि मेरे पापा अकेले थे, लेकिन दिन में दोस्तों कोई साथ नहीं देता है, कोई अपना नहीं होता है, कोई अपना नहीं होता है। तो ऐसे-ऐसे चलता गया। कोई के पास अगर मम्मी शाम को जाते भी थे ना बात भी करने के लिए, तो सब देख के सोचते थे कि माँगने ही आ रही है, माँगने ही आ रही है। इसलिए मम्मी कोई के पास जाती भी नहीं थी। क्या करे, अपने गिरा हुआ दिन था भाई, तो भाई क्या करे। ऐसा-ऐसा सब लोग बोले अरे 5 लड़की हैं, कैसे शादी करेंगे, कैसे क्या करेंगे, वैसे ही लगता है अंदिल-मंदिल से कर देना, नहीं तो क्या करोगे, गरीब-गरीब का हाथ धरा देना। और ऐसे सब लोग बोलते थे। मेरे बड़े पापा कहते थे अरे वो बियाह क्या करेगा, ऐसे ही भगा पड़ा देगा, शादी तो जिसको खियाने का
भाई उनका वो हैसियत था भी, मेरे पापा को हैसियत था भी कि भाई जिसको खाने का नहीं हट रहा है तो सही बात शादी ब्याह कैसे करेगा। तो वो लोग देख के औकात बता देते थे ना, देख के औकात बता देते थे। दोस्तों वीडियो बड़ी हो रही है, मैं दूसरे वीडियो में मिल रही हूँ।